राहुल गांधी देश के बाहर जाकर देश को बदनाम करने की जो साजिश है उसमें वो ज्यादा कामयाब नहीं होंगे, लेकिन एक गद्दारी तो देश के साथ जरूर कर रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूँ वापस आपके पास में। प्रियदर्शी भटनागर, बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी गद्दार है, इस देश के भारत को बदनाम करते हैं, विदेशी धरती पर जाकर के बार बार, एक बार नहीं पहले भी कई बार गए तो भारत के खिलाफ बोलते हैं। निवेदन कर दूं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जो भौंकने जैसी शब्दों का भी प्रयोग कर रहे थे, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको बता दूं कि वो जिस तरीके से गुर्रा रहे हैं ना, वो उनकी पार्टी में ही शोभा देता है भौंकना और गुर्राना। अगर ये डिबेट में बैठे हैं और एक अच्छे चैनल पे बैठे हैं तो मर्यादा में और सभ्यता में बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। भौंकते कौन है? इनकी पार्टी में भौंकते होंगे। और जब वो ये नरेंद्र मोदी पे कुछ बोलते हैं तो इनको तकलीफ होती है, वो भी नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी जी, उनको इस देश की जनता नहीं चुना है, तो इनको अपनी भाषा का थोड़ा सा इनको मर्यादा रखनी चाहिए। शायद इनका चाल चरित्र चेहरा यही है इनकी पार्टी का। अब आ जाते हैं मुद्दे पे। मैं सबसे पहली चीज तो बता दूं, माननीय राहुल गांधी जी ने लोकतंत्र पर बिल्कुल वाजिब सवाल कहा है, और ये कोई नया सवाल नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का एक आम कार्यकर्ता चौराहे पे भी बोल रहा है, जिसको राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। आज आप एक बात आइए, राहुल गांधी जी ने भारतीय प्रवासियों के बीच में बात करी तो ये उसको क्या कहते हैं? एजेंट कह रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी भारतीय प्रवासियों को एजेंट कहते हैं, तो फिर साहब इस डिबेट में उनको बैठने का औचित्य क्या हो जाता है? मैं तो कहता हूं कि राजद्रोह का मामला तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में बनता है, गद्दारी का सबसे पहला मामला तो भारतीय जनता पार्टी में बनता है, जो भारत के प्रवासियों को एजेंट कह रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या राहुल गांधी जी ने भारत के चुनाव आयोग से जो बात बोली है उसका जवाब क्या चुनाव आयोग ने दिया है? क्या तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को क्यों हो रही है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये समझौता नहीं है तो और क्या है? ये समझौता ही है। इसलिए माननीय राहुल गांधी जी ने जो बातें कही है बिल्कुल तथ्यात्मक बात कही है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बिल्कुल साफ बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने 15 पत्र लिखे, एक का भी जवाब नहीं आया। आज आप बताइए, 5 महीने के अंदर तो 5 लाख वोट बढ़ गए, लेकिन 2024 तक तो वोट बढ़े ही नहीं। मतलब जितने आज तक 5 साल में इलेक्शन कमीशन कह रहा है प्रियदर्शी जी कि बार बार जब भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हमने जवाब दिए हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि राहुल गांधी क्या अपने देश के लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, जो विदेश की धरती पर जाकर के भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं? क्या आरोप लगता है? भारतीय मूल के लोग हैं, उससे देश को क्या फायदा है सर? फायदा है, वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में भारत से कनेक्टेड है। आज आपको मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ बिल्कुल निष्पक्षता से, आपके भी इस बात को ध्यान दीजिए। 25 सितंबर 2019 को माननीय नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार करते हैं भारतीय प्रवासियों के बीच में। क्या वो भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में मानदंडों का उल्लंघन नहीं है? वो क्यों जाते हैं भारतीय प्रवासियों को इकट्ठा करके डोनाल्ड ट्रंप का क्यों वो सम्मेलन करते हैं, क्यों प्रचार करते हैं? उनको शर्म नहीं आती है इस चीज के अंदर? तो आज जब राहुल गांधी जी अपने लोगों के बीच में जाके आज एक लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं तो आज इनको तकलीफ हो रही है। ये एक वाजिब सवाल है। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी बाहर जाकर के प्रवासी जो भारतीय हैं उनसे बात कर रहे हैं, तो उसमें किसी और को तकलीफ क्या है? क्या तकलीफ? नहीं हेमंत, प्रवासियों से बात नहीं कर रहे, वो जॉर्ज सोरस से जो फंडिंग करता है उन्हें, उससे बात कर रहे हैं। वो जॉर्ज सोरस से बात करने गए हैं। वहां जो भारत के खिलाफ लॉबी बनी हुई है उनको उकसा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि भारत के खिलाफ हल्ला मचाओ। देखिए, राहुल गांधी जब जाते हैं विदेश में भारत के खिलाफ ड्रम पीटने लगते हैं। इनका भारत से कोई लगाव नहीं है, इनका इटालियन जीन जाग जाता है, इनका विदेशी जीन जाग जाता है। ये बार बार भारत को कमजोर दिखाने, बार बार भारत को बदनाम करने की साजिश रचते रहते हैं। अरे भाई, जैसे इलेक्शन कमीशन ने इनको जिताया, बार बार इलेक्शन कमीशन इनको जवाब दे चुका है, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन की नहीं सुनते, आराम से चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, सब कुछ करते हैं, हारते हैं, हारने के बाद फिर भाग जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कभी कहीं बैंगलोर जाते हैं, कभी कहीं घूमने चले जाते हैं, और वहाँ चुपके से कहते हैं, जॉर्ज सोरस से मिलते हैं, जॉर्ज सोरस का फंड फिर आ जाता है, फिर उससे काम चलाते हैं। अरे भाई, ये कैसे काम कर रहे हैं? कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम कर रहे हो या एनजीओ की तरह काम कर रहे हो? इस तरह से भारत को बदनाम करके मिलेगा क्या? अगर भारत को बदनाम करना है तो चुनाव लड़ना बंद कर दो। अगर विश्वास नहीं है कांग्रेस पार्टी को तो चुनाव लड़ना बंद कर देना।
चुनाव लड़के जीतती भी है, सत्ता में भी आती है ऐसा और विश्वास मत बुराई भी कीजिए कि करती जनता है। जवाब क्या देगी? ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। भारत को बदनाम वो नहीं जवाब करो दे जवाब और दे रहे मलाई भी हैं खाते मित्र जाओ। साहब। मैं आ अरे रहा हूँ आपके भैया, पास, मलाई आ रहा हूँ खाने सर, से आपके चलेगा। पास आ रहा हूँ। मित्र साहब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर के ठीक बोल रहे हैं, उससे